जब लेखिका हो कोई सार नहीं, तब शब्द है केवल शब्द तुम्हारे, उनमें कोई भार नहीं। और जब भार ना होगा शब्दों में, तो पाएंगे वो हृदयों पर अधिकार नहीं। और अधिकार मिलाना हृदयों पर, तो उन शब्दों से होगा उद्धार नहीं। मैं ना कहता कि छोड़ दो लिखना, लिखना अच्छा है बेकार नहीं, पर शब्द के भी सम्मान है अपना, कलम का होता हल्का किरदार नहीं। और इसको अपनी भाषा में कुछ यूं समझो कि जिस्मानी आकर्षण को रूह का कहते हैं, प्यार नहीं। अरे शब्दों को शब्द से जोड़ दिया और अर्थ से नाता तोड़ दिया, जो चाहा बस लिख डाला, कुछ भी तोड़ मरोड़ दिया, आधा लिखा आधा बोल और फिर आधा ही छोड़ दिया। लिखकर 4 शब्द अब लेखक का दर्जा चाहिए, लिखकर 4 शब्द अब लेखक का दर्जा चाहिए। साहित्य की पावन धरा से बोलो कर्जा चाहिए। लेखकी का पद नहीं पाता कोई आराम से, ये कर्म क्रय होता है केवल ज्ञान वाले दाम से। लेखनी का लेख वही जो हृदय को आस दे, टूटती बुनियाद को फिर एक नया विश्वास दे। लेखनी के लेख में लिखते हैं गीत क्रांति के, और लेखनी के लेख ही लिखे हैं गीत शांति के। लेखनी के लेख में संघर्ष लिख कर देखना कुकर्मियों के कर्म के, लेखनी के लेख में संघर्ष लिख कर देखना देहदानियों के दान का निष्कर्ष लिख कर देखना। देखना लिखकर उजड़ती कोख को और मांग को, कठिनाइयां सहकर मिला उत्कर्ष लिख कर देखना। कठिनाइयां सहकर मिला उत्कर्ष लिख कर देखना। और त्याग की पराकाष्ठा का मूल जब लिखना पड़े, तो राम का 14 बरस बनवास लिख कर देखना। राम का 14 बरस बनवास लिख कर देखना। लेखनी लिखे पीयूष को, पीयूष यानी अमृत, और अनुराग यानी प्रेम। लेखनी लिखे पीयूष को और लिखे विषपान भी, लिखे है कर्म योग सारे और जीवन ज्ञान भी। लेखनी के लेख में लिखना भले अनुराग को, पर लेखनी के लेख में ना भूलना बैराग को। ना भूलना शंकर ने शक्ति से वियोग क्यों सहा था, ना भूलना शिव और शक्ति के महान त्याग को। लेखनी के लेख में संग्राम लिख कर देखना, कुकर्मियों के कर्म के परिणाम लिख कर देखना। अधर्मियों के वंश का एक अंश ना पाओगे तुम, रावण और कंस का हुआ विध्वंस लिख कर देखना। रावण और कंस का हुआ विध्वंस लिख कर देखना। लेखनी के लेख में अंगार लिख श्रृंगार लिख, और भंगार का अर्थ होता है कूड़ा। लेखनी के लेख में अंगार लिख श्रृंगार लिख, पर लेखनी के लेख में ना व्यर्थ के भंगार लिख। लेखनी का लेख वो ही जो उपजे तुम्हारे ज्ञान से, इसलिए जो कुछ भी लिखो लिखना पूरे ध्यान से। इसलिए जो कुछ भी लिखो लिखना पूरे ध्यान से। यह मेरी कविता थी लेखनी। अगली कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारियां आपके बीच में चाहूंगा। भाई 4 मिनट का समय और लूंगा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। एक पुरुष की भी कविता है जो मैं पढ़ दूं। महाभारत किस किस ने पढ़ी है? सुनी है, थोड़ी बहुत जानी है। गुरु द्रोण का कैरेक्टर सुना है किसी ने? जब मैंने आदि पर्व पढ़ा था ना, तो आदि पर्व में, खैर मैं जब एकलव्य के मुद्दे पर आऊंगा तो ये मेरा तर्क आएगा। इससे पहले मैं गुरु द्रोण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। उनके पिता का नाम भारद्वाज था, और आगे बढ़ते जिस तरीके से इस कविता में जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। मैं और एज अ गुरु द्रोण मैं पढ़ रहा हूं इस कविता को। खैर मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं उनके चरित्र को पढ़ने के लिए, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं भारद्वाज का वीर पुत्र, गुरुओं का गुरु महान बना, परशुराम से पाकर विद्या ज्ञानवान बलवान बना। परशुराम के सब शस्त्रों का दान भी मैंने पाया था, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत में मां घिरताची का जाया था। अर्जुन भीम सुयोधन सबको रण कौशल मैंने सिखलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म में द्रोणाचार्य कहलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म में द्रोणाचार्य कहलाया था। नाश जरासंध का करके आर्यवर्त के सम्राट बने। अगर आप सबको पता हो तो युधिष्ठिर ने जरासंध को मारकर, भीम ने, तब उनको इंद्रप्रस्थ मिला था। नाश जरासंध का करके आर्यवर्त के सम्राट बने। मेरे ही शिष्य अन्याय के सम्मुख थे विवराट बने। मार्ग हरि ने दिखलाया तो इंद्रप्रस्थ आगार मिला। धर्म के गिरते दुर्ग को फिर था एक नया आधार मिला। अरे मैंने ही भीम सुयोधन को था मोल गदा का बतलाया। मेरे ही शिक्षा से बल पाकर धर्मराज का भाला बोला था। मेरे शिष्यों के शौर्य से समर कुरुक्षेत्र का डोला था। मेरे शिष्यों के शौर्य से। यह इंट्रोडक्शन था भाई। अब तर्क है। तर्क लिखने में मान लो मुझे कम से कम 20 दिन लगे थे इस तर्क को लिखने में। तो एकलव्य के बारे में आप सबने सुना हो। एकलव्य का अंगूठा मांगकर गुरु द्रोण ने सही करा या नहीं करा, बताओगे जरा कोई?
आप सबके विचार, सही करा या गलत करा ऋषभ भाई? गलत करा। खैर मैंने जब आदि पर्व पढ़ा था ना, देखिए मैंने कुछ भी गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं, प्रॉपर किताबें पढ़कर लिखा है। तो आदि पर्व में भाई जिक्र था शोएब भाई, जब गुरु द्रोण के पास आते हैं ना, गुरु एकलव्य के पास गुरु द्रोण आते हैं जिनका नाम होता है अभय, तो पूछते हैं उससे ऋषभ भाई कि भाई आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त करा? तो एकलव्य जवाब देते हैं कि आपकी मूर्ति साक्षात मानकर और मैंने यहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त करा है, इसके बाद आप कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं कि मैं जरासंध की सेना में जाऊँगा। क्यों जाओगे? एकलव्य के पिता का नाम होता है हिरण्यधनु, और जरासंध बहुत ही क्रूर राजा होता है जिसने 100 राजाओं को बंदी बनाया हुआ होता है। 110 को अगर बना लेता बंदी, उसके बाद अगर बलि दे देता तो सम्राट वो बनता। तो आदि पर्व का है ये। तो उन्होंने पूछा कि इसके बाद कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा जरासंध की सेना में। तो उसके बाद ये जब यहाँ से ये बात डिबेट खत्म हुई, तब उन्होंने उसका अंगूठा दान मांगा है। अब इसके बाद जो मैंने लिखा है वो मेरा तर्क है, महाभारत में मेंशन नहीं है। अधर्म के पन्नों पर अंकित हो गया था, अधर्म के पन्नों पर अंकित हो गया था। एक कर्म मेरा यूं भी कलंकित हो गया था। एकलव्य से जब मैंने अंगूठा दान मांगा, दे दिया उसने भी ना कोई त्राण मांगा। था सत्य कथन ये एकदम अटल था, और माना कृत्य भी मेरा समल था। अंगूठा मांगने को था विवश में, पिया अपमान का मैंने गरल था। लगे पक्षपात के आरोप मुझ पर, मगर सत्य के मुखड़े पर पटल था मेरा कर्म, मेरा त्याग था ये। पर समझना द्रोण को भला कब सरल था बाणों का बली वो, नाम जिसका अभय था। अभय यानी एकलव्य था, बाणों का बली वो, नाम जिसका अभय था। मगध का साथ देता, मुझे इतना ही भय था। जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता, होकर परिपूर्ण रण में मगध के दल में जाता। मगध का पक्ष लेकर अभय तब रण में आता, तो उस बाणावली पर विजय फिर कौन पाता। मगध होता जय फिर अभय के बाहुबल से, उसके निज कर्म से और उसकी निष्ठा अचल से। यही सत्य कटु था जिसे मैं जानता था, कुशल योद्धा बनेगा यह भी पहचानता था। पर लाख समझाने पर भी वो अड़ा था, अधर्मी पक्ष लेकर वो खड़ा था। माना कि श्रेष्ठ था वो शिष्य मेरा, मगर न धर्म से कोई बड़ा था। जब ना तैयार था वो जागने को, धर्म के कुंड में न पागने को। यही सब जानकर हुआ मैं उपस्थित, कलंकित दाग खुद पर दागने को। धर्म रक्षार्थ नर कल्याण के हित, गुरु के धर्म सारे त्यागने को। अरे यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। युद्ध का 15वां दिन आता है जिस दिन गुरु द्रोण की मृत्यु हो जाती है। इसमें एक झूठी खबर आती है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर इस प्रपंच को रचते हैं, तो यहां से मैं शुरू करता हूं। इसमें कृष्ण और द्रोण का थोड़ा सा संवाद भी लिखा है मैंने। युद्ध का 15वां जब भोर आया, युद्ध वो संग फिर घनघोर लाया। कहीं भाले चले तलवार चलते, कहीं बाणों का फिरता शोर आया। रखे थे अस्त्र जो अब तक संजोकर, चलाए द्रोण वो गंभीर होकर। लगाकर बाजुओं का जोर रण में, अरी को था दिया झकझोर रण में। तभी ये शोर की संहार आया, अश्वत्थामा को भीमा मार आया। तभी ये शोर की संहार आया, अश्वत्थामा को भीमा मार आया। हुआ विश्वास ना जब इस कथन पर, तब था धर्मराज के सम्मुख में आया। युधिष्ठिर से कह रहे हो कि क्या सत्य कथन है ये जो है सबने उच्चारा? क्या सचमुच भीम ने है अश्वत्थामा को मारा? हाँ है सत्य गुरुवर जो है सबने उच्चारा। आज अपने बाहुबल से पांडव सेना को तारा। आज रण में भीमा ने अश्वत्थामा को मारा। अश्वत्थामा को मारा तो गुरु द्रोण कहते हैं कि अरे पुत्र मेरे के हत्यारों, मैं आज तुम्हारा नाश करूंगा। जीत सकोगे इस रण को तुम, विफल हर एक वास करूंगा। त्राही माम का शोर उठेगा, ऐसा भीषण संहार करूंगा। आज हर एक पांडव को मैं यमलोकपुरी के पार करूंगा। आज हर एक पांडव को मैं यमलोकपुरी के पार करूंगा। और जब वो सरसंधान कर लेते हैं अपने बाणों का, गुरु द्रोण को मार नहीं सकता था अर्जुन, चाहे कितने भी उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि भाई ये तो कलेश कर देगा, इनके प्राण हर लेगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, अधर्म की विजय हो जाएगी, तो कृष्ण समझाने के लिए कहते हैं कि याज्ञ सैनी के वस्त्र हरण पर मुख क्यों तेरा गौन रहा। द्रौपदी, याज्ञ सैनी के वस्त्र हरण पर मुख क्यों तेरा गौन रहा। बता मुझे कि धर्म तेरा आखिर क्यों उस दिन मौन रहा। चक्रव्यूह में फंसा के जब अभिमन्यु को निहत्था मारा था, तब तेरे मिथ्या धर्म ने आखिर क्यों ना तुझको धिक्कारा था। बतला मुझको कि उस क्षण आखिर कहां लुप्त था तेरा ज्ञान। क्यों ना अपने बाणों से हर लिए तूने उन सबके प्राण। तो गुरु द्रोण जवाब देते हैं कृष्ण को, उनकी वाइफ का नाम होता है कृपी, और अश्वत्थामा आटे का घोल पीते हैं।
तो गुरु द्रोण भी गुस्से में जवाब दे रहे हैं कृष्ण को कि कृपी का धीर जब गंभीर पाया था, उसके नैन में जब नीर आया, घोल आटे का पीता पुत्र मेरे, न हिस्से में था उसके शीर आया, शीर यानी दूध, न हिस्से में था उसके शीर आया, बिलकता शीर को जब अश्वत्थामा गया पांचाल था, तब ये सुदामा किया अपमान जब मेरा द्रुपद ने, तब था कुरुराष्ट्र ने मेरा हाथ थामा, तो उठा धनुष कुरुओं पर ही, कैसे कर दूं उनका संहार, बाणों से एहसानों का उनके कर दूं क्या मैं आभार। अरे जिनके धन को पाकर था पोषित हुआ मेरा परिवार, घोर दरिद्रता के दिन में जिसने था दिया मुझे आधार, इस गरीब ब्राह्मण को जिसने कुल का गुरु किया स्वीकार, हे माधव तुम ही बतलाओ कैसे हर लूं मैं उनके प्राण, हे माधव हे माधव हे माधव तुम ही बतलाओ कैसे हर लूं मैं उनके प्राण। तो कृष्ण कहते हैं कि चल माना जो किया वो कर्म ही था, विवादित था मगर सत्कर्म ही था, मगर अब ये करो उपकार द्रोणा, धर्म हित मृत्यु तुम स्वीकार लो ना। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि प्रभु तुम जो कहोगे मैं बस वो ही करूंगा, ना इस रण में किसी भी सैनिक के प्राण लूंगा, मिला अंतिम क्षणों में धर्म का सार मुझको, तो है संपूर्ण मन से मृत्यु स्वीकार मुझको, जाऊंगा यमपुरी में मगर ये काम करके, झुककर चरणों में माधव तुम्हें प्रणाम करके, झुककर चरणों में माधव। अब ये कविता खत्म, अंतिम दृष्टि जब दृष्टिद्युम्न उसका वध कर रहा है, भगवान मतलब गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और वो कह रहे हैं कि बिना शस्त्र उनके हाथों में होता तो उनका वध संभव नहीं था, तो शस्त्र त्याग कर वो कह रहे हैं दृष्टिद्युम्न से कि आज शस्त्र त्याग कर खड़ा समर में, बंद किए नैना कपाट, इससे पहले मेरे नेत्र खुले और दृष्टिद्युम्न मेरा शीश काट। इतना कहते ही दृष्टिद्युम्न ने धर्म ध्वजा को पाट दिया, उठा खड़ग निशस्त्र द्रोण का सर ही धड़ से काट दिया, उठा खड़ग निशस्त्र द्रोण का सर ही धड़ से काट दिया। कविता कंप्लीट हो गई। 1.5 मिनट का और समय चाहूंगा ऋषभ भाई। ऐसे ही एक मंच पर गया हुआ था भाई, ध्यान मांगता हूं तो सुनिएगा। एक महिला आई है वहां और महिलाओं के बखान करना शुरू करा उसने, जानकी के त्याग को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया माता सीता के कि राम जी का त्याग बड़ा तुच्छ सा कर दिया उसने, कि भाई जो भी त्याग करे हैं महिलाओं ने करे हैं, पुरुषों का कोई रोल ही नहीं है। वहां से फिर मेरी ये कविता जन्म लेती है कि सिर्फ मैंने खाली बोला नहीं है, इसमें तर्क भी दी है कि पुरुष है इस कविता का शीर्षक जो है। ध्यान मांगता हूं अगर जो पुरुष हैं वो ध्यान दें और जो नहीं है वो भी ध्यान दें। जानकी के त्याग हुए सर्वोत्तम, पर त्याग राम के ना उत्कृष्ट हुए, क्या केवल सीता माता ने भोगे दुख, क्या केवल सीता माता ने भोगे दुख, क्या प्रभु राम को ना थे कष्ट हुए, पर देख सके ना राम वेदना वो अपनी बुद्धि के भ्रष्ट हुए, नारी ने केवल झेली पीड़ा, नारी ने केवल झेली पीड़ा। अरे ये तर्क भला कब स्पष्ट हुए, इसी शूर्पणखा वाली बुद्धि के कारण लंका रावण सब नष्ट हुए, इसी शूर्पणखा वाली बुद्धि के कारण कि केवल नारी नारी के ही कष्ट जो देखोगे यारों, तो पुरुषों की आन स्वाभिमानी भूल जाओगे तुम श्रवण कुमार जैसे पुत्र को, लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम की कहानी भूल जाओगे तुम पितामह भीष्म के संघर्ष को, पुरुषों के त्याग की हर एक निशानी भूल जाओगे तुम रण में कटे इन मस्तकों को, फांसियों पर झूलती जवानी भूल जाओगे, फांसियों पर झूलती जवानी भूल जाओगे। अरे पाप तो सबने किए हैं, अगर भाई रावण था तो शूर्पणखा नाम की भी तो कोई चीज थी दुनिया में। पाप तो सबने किए हैं, चाहे हो नर चाहे हो नारी, सभी के कांधों पर लदी है पाप की गठरी वो भारी। क्या नारी सभी उत्तम हृदय हैं, क्या नारी सभी उत्तम हृदय हैं, क्या पुरुष सभी हैं अत्याचारी, क्या करुणा केवल नारी का गुण है, क्या पुरुष हैं निष्ठुर कष्टकारी, हर पुरुष नहीं मझधार नदी की, हर पुरुष नहीं मझधार नदी की, हर नारी नहीं किनारा है, हर पुरुष नहीं है रात अंधेरी, हर नारी ना ध्रुव तारा है। अरे हर पुरुष नहीं पाषाण हृदय है, होता पुरुष हृदय भी प्यारा है, हर पुरुष नहीं है हवस का भूखा, हर पुरुष को जिस्म ना प्यारा है। अरे पुरुष वही है जिसने नारी अस्मिता के हेतु अपने प्राणों तक को वारा है। पुरुष प्रेम है, पुरुष प्रेम है, पुरुष त्याग है, पुरुष है शीतल, पुरुष ताप है, पुरुष राम है, पुरुष श्याम है, पुरुष भीष्म है, परशुराम है, पुरुष भीष्म है, परशुराम है, पुरुष ज्ञान है, पुरुष ध्यान है, पुरुष है पर्वत,
पुरुष है दिनकर, पुरुष में होते हैं इतने गुण, थक जाओगे तुम गिन गिन कर। पर केवल पुरुष के अवगुण गिनवाए, केवल पुरुष में अवगुण दर्शाए, केवल पुरुष के अवगुण दिखलाए, उनके गुण को क्यों ना स्वीकारा है। नारी में भी होते हैं दोष, ना केवल पुरुष आवारा है।